अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। हुकूमत का नुकसान में जाने वाली और बीमार सनतों को दोबारा जिंदा करने के लिए बड़ा पैकेज। सनती तरक्की के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी। नई सनतों के कयाम के लिए जाहिर करदा असासों पर सरमायाकारों को सिर्फ 5% मुकर्रर टैक्स देना होगा। समंदर पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क असासों के हामिल पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकेंगे। कौम का शुक्रिया अदा करता हूं और FBR का भी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से मैंने परसों 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया। अब जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए। कौम से वादा है जितना टैक्स देंगे वो अपने निचले तबके पर लगाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिला सूद कर्जों के इजरा की तकरीर से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FBR ने सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया। ज्यादा टैक्स आए जिस पर पेट्रोल और बिजली सस्ती की। प्रोग्राम के तहत नौजवानों, खवातीन, किसान और कारोबार के लिए 407 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जाएंगे। 2 साल मुद्दत में हुकूमत 56 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। तब्दीली नहीं तब आएगी। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान। आपको देख के इमरान घबरा गया। 10 रुपया कम किया है पेट्रोल की कीमत, 5 रुपया कम किया है बिजली की कीमत। ये क्या ये समझता है कि ये अवाम को बेवकूफ बना सकता है? तो ये इसकी भूल। आपकी जद्दोजहद के नतीजे में, आपकी मेहनत के नतीजे में इसका जाली हुकूमत हम खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च। रहीम यार खान की जानिब गामजन। घोट की आमद पर पार्टी की मकामी क़यादत और कारकुनान का मार्च के शुरका का इस्तकबाल। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिलेक्टेड अंपायर की उंगली की तरफ देखता है। अवामी नुमाइंदे हों तो अवाम के दुख दर्द का एहसास भी होता है। ये समझता है पेट्रोल और बिजली के पैसे कम करके अवाम को बेवकूफ़ बना सकता है। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। हमें सिलेक्टेड निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च मीरपुर खास की जानिब रवा दवा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, बिलावल की पंजाब में 5% मकबूलियत है, वो वज़ीर आज़म कैसे बनेगा? मालूम नहीं उनके पास वज़ीर आज़म बनने का अगर कोई और तरीका हो। अब तो तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में जान नहीं। लोग पीपल्स पार्टी के मुसलसल इक़्तिदार से थक चुके हैं। सिंध के लोग मसाइल बर्दाश्त करके थक गए हैं। उनकी बर्दाश्त अब खत्म हो गई। यहाँ तो हुकूमत ट्रक पर सवार है, ये सूबा चल कैसे रहा है? वफाकी वजीर अली जैदी का सांगड़ में सिंध हुकूक मार्च से खिताब। कहा, सिंध में गुर्बत है, पूरे सिंध में स्कूल तबाह हाल देखे, अस्पताल बदहाल हैं, और जरदारी ने अपने बेटे को मार्च के लिए भेज दिया। हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है इमरान नियाजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में अपने पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न न लें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान। कहा, डूबती सियासत बचाने के लिए माशी, कौमी और अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? किरायों में कमी कौन कराएगा? ऑपोजिशन और उनके मीडिया में हम नवाओं का पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पा होना हैरान कुन बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, आलमी मंदी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। ये हमारे लिए इत्मीनान का बाइस होना चाहिए, ना कि परेशानी का। ऑपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। ऑपोजिशन और कुछ दानिश्वरों को आलमी मार्केट में तेल की कीमतों की सूरत हाल बता बता कर थक गए। अब सवाल हो रहा है, आलमी सतह पर कीमतें ज्यादा हुई, आपने कैसे कम कर दी?
वज़ीर मवासलात मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोरोना के बायस दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गईं। वज़ीर आज़म ने मईशत को इस्तेहकाम दिया, इसलिए कम कीमतें बढ़ीं। कोरोना उनके दौर में आता तो वैक्सीन पर भी ये कमीशन लेते। ऑपोजिशन नाकाम है और अदम एतमाद के फैसले में अभी फासला है। अदम एतमाद कोई आसान काम नहीं, इससे मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च अपना ही मार्च है, उसकी खैर है। हम 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर ऑपोजिशन को सोचना होगा। 22 और 23 मार्च को तारीखी परेड और दिफाई सरगर्मियां होंगी। ऑपोजिशन को मार्च के फैसले पर गौर करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक़ इजलास, सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक, कौमी सलामती उमूर से मुताल्लिक़ मुशावरत। इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह पर हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक अवाम का दबाव है। फैसला चौधरी शुजात और परवेज दिलाही ने करना है, उनके बगैर भी तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी। शाहिद खाकन अब्बासी की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत अवाम के लिए होनी चाहिए, इक़्तिदार के लिए सियासत करना मुनासिब नहीं। नैब ने लोगों की जिंदगियों से खेला है, अगली हुकूमत नैब को बंद करेगी। यूक्रेन पर रूसी हमले के असरात में शिद्दत, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में भी $109 फी बैरल इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी और यूरोपीय मंडियों में मंदी का रुझान, शंघाई और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंजेस में भी गिरावट। कम उम्र की शादी से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हुकूमत को लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र के तयन के लिए कानून साजी की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि कुरान में लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र का तयन नहीं किया गया, ताहम कम से कम उम्र का तयन करने से रोका भी नहीं गया। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 16 साल से कम उम्र लड़की का निकाह देना जुर्म है। 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़की बगैर वली निकाह कर सकती है। लाहौर में एक माह में जराइम की रिकॉर्ड वारदातों में इजाफा, 22 तशवीश है। फरवरी लाहौर के शहरियों के लिए इंतहाई खौफनाक रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर में जराइम की शरह में इजाफे पर इज़हार तशवीश। बयान में कहा, सिर्फ 2 दिन में लाहौर में डकैती और चोरी की 300 वारदातें हुई हैं। पाकिस्तान ने 12 से 17 साल की उम्र के तलबा को वैक्सीनेशन का संगे मील हासिल कर लिया। NCOC के मुताबिक 1 सितंबर 2021 से अब तक 12 साल तक के 70% तलबा मुकम्मल वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 86% को अब तक कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लगी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 22 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में 765 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। गुज़श्ता रोज 34,296 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 981 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,218 हो गई। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। 2 कतरे पोलियो के अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए हर बार 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 हर बच्चे को।